आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। आज यूपी बोले हम बात करेंगे टूंडला विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसी सड़क की जो कई सालों से इस सड़क पर काम नहीं हुआ और ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की बात करें तो क्षेत्रीय लोगों ने कई बार इसको लेकर के अधिकारियों से शिकायत की और साथ ही क्षेत्रीय विधायक से भी बात की, लेकिन आज तक विगत 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में सड़क पर कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। ये 10 किलोमीटर की सड़क फिरोजाबाद शहर से की सीमा से शुरू होती है और ये जसराना विधानसभा क्षेत्र के गांव मैली में जाकर के खत्म होती है। अगर 10 किलोमीटर की सड़क की बात करें तो बीते 10 सालों में इस सड़क पर न कोई काम होने की वजह से लोगों में खासा रोष व्याप्त है। आइए आपको लेकर के चलते हैं उन्हीं लोगों के बीच में और जानेंगे इसको लेकर के उनकी राय। इस वक्त हम मौजूद हैं टूंडला विधानसभा क्षेत्र के गांव रहपुरा में और इसी रोड की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोड लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और इस रोड पे अगर बीते 10 से 15 साल की बात करें तो पिछले 15 सालों से कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। तमाम क्षेत्र के विधायक यहाँ से आए और गए और वोट मांगने के समय पे यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है। तमाम इस वक्त मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, वो ग्रामीण के लोग भी मौजूद हैं और तमाम उनसे जानेंगे और क्या है पूरा इस रोड की कहानी और कितने समय से इस पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। आइए हम बात करते हैं इनसे और जानेंगे इनकी राय। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश उपाध्याय। सुरेश जी, कौन सा गाँव है ये? गांव रहपुरा। ये रास्ता कहाँ से जाता है, कहाँ तक है ये? फिरोजाबाद कोटला चुंगी से लेकर के महली मोहम्मदपुर जरिया धनी का नगरा सुरमई सांगनी नेपी होता हुआ जाता है। ये देख रहे हैं कि रोड की हाथ बनता है। थोड़ा मुझे बताएं। रोड की तो विशेष हिस्सी है, यहाँ कोई सुनने ही वाला नहीं है। वोट मांगने आ जाते हैं, कई बार जो कहा सो कहा है विधायकों से, एमपी से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितने समय लगो पहले ये विकास हुआ? ये 15 साल पहले जब राकेश विधायक थे तब उन्होंने बनवाया था। देखिए मेरे साथ यहाँ पे एक सज्जन और मौजूद है। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह जी, क्या स्थिति है इस रोड को लेकर के अगर बात करें? रोड तो यहाँ से कोटा चौकी तक उबड़ खाबड़ है। कितने समय से इसका डावरीकरण नहीं हुआ? 10-15 साल तो है ही कम से कम। 15 साल हो गए हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये रोड गांव से होकर के बीच से होकर निकल रहा है, तो यहाँ ये किस में है, ग्राम प्रधान में या पीडब्ल्यूडी में, किस में है ये? अब ये तो नहीं मालूम। पीडब्ल्यूडी में कितने समय पहले हुए अगर यहाँ पे इसका अगर डावरीकरण हुआ होगा? 15 साल पहले हुआ था। गांव में आरसीसी हो गई थी, गांव से पहले जो कहा था डाबर रोड हो गया था। देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए इतना बड़ा मार्ग है, 10 किलोमीटर का है। वैसे ये एक तरीके से लिंक रोड भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन अगर बात करें पिछले 15 सालों की, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि इसमें कोई डावरीकरण नहीं हुआ, न कोई डेवलपमेंट हुआ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रमेश चंद। रमेश चंद जी, क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे? ये रोड यानी 2007 में राकेश विधायक के द्वारा निर्माण हुआ था। उसके बाद में इसकी मरम्मत भी नहीं हुई है। जब बारिश होती है तो यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, यानी पैदल नहीं चल सकते हो आप इस रोड पर। वर्तमान विधायक का क्या स्थिति है मैम? उनके पास शिकायत पहुंची है, कई लोगों के द्वारा शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए मैं बता दूं आपको, वर्तमान विधायक यहाँ से प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, जो कि ये टूंडला ये गांव जो पड़ता है टूंडला विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। और मैं बात करूंगा कि अगर बात करें टूंडला विधानसभा क्षेत्र के विधायक की, तो आपने इन लोगों से शिकायत की इस रोड को लेकर के कभी? बहुत की है भाई साहब, बहुत की है। क्या जवाब मिला? कोई जवाब मिला? कोई जवाब नहीं आता। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए और भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। ये राहगीर हैं, ये जा रहे हैं कहीं, इनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ जी, दिलीप। दिलीप, कहाँ से आ रहे हैं आप? यहीं रेपरा के रहने वाले हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने खेत पे जा रहे हैं। अच्छा, रोड को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ की? रोड जर्जर है यहाँ के, सही नहीं है ये। इससे कम से कम 15 साल होगी, 15 साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक वगैरह ने कुछ यहाँ नहीं, हाँ वो पहले यहीं के थे, कौन से थे नाम भूल गए, राकेश, उन्होंने कराया था। उसके बाद देखिए बिल्कुल यहाँ राकेश विधायक हुआ करते थे, उस समय इस रोड का निर्माण हुआ था, जिससे आज लगभग 10 से 15 साल होने जा रही है। 15 साल में अभी तक इस पे एक गिट्टी तक नहीं पड़ी है। अगर बात करें 10 किलोमीटर के इस रोड की, तो लगातार यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ से लोगों को निकलने में काफी दिक्कतें होती हैं। भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि रोड की क्या स्थिति है, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे जब स्कूल को जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर शहर की बात करें तो लगभग 4 किलोमीटर जिस रहपुरा जगह से 4 किलोमीटर लगभग शहर पड़ता है और वहाँ बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जाना भी पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश, क्या स्थिति बनी हुई है रोड को लेकर के?
अरे इस रोड पे अभी तो बारिश नहीं हुई है इसलिए सूखा पड़ा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। चौमासा निकला भी नहीं जाता है यहाँ से, बहुत कीच होती है। हाँ बच्चे स्कूल आते जाते होंगे? हाँ जाते हैं, वो लौट जाते हैं, फिर जाने नहीं देते हैं, रपट जाते हैं बच्चे। आपने यहाँ किसी से बात की विधायक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक वगैरह? अरे हमने बात की, ब्लॉक में जाके बात की, कोई सुनवाई नहीं करता है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल यहाँ पे कमलेश जी का भी कहना यही है कि देखिए यहाँ पे अगर कई बार यहाँ के अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को भी बताया, लेकिन अभी तक पिछले 15 सालों में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ इस रोड का। अगर बात करें, क्योंकि ये कुछ एरिया यहाँ से नगर निगम का भी शुरू हो जाता है, तो नगर निगम ये कह सकते हैं कि ये आंशिक रूप से शहर में भी मौजूद है। लेकिन अगर इस रोड की मेन बात करें तो ये मेन रोड ये जो है 10 किलोमीटर का रास्ता है, और ये 10 किलोमीटर लगातार अगर यहाँ से फिरोजाबाद शहर से बात करें तो जो टूंडला, जो विधानसभा के बाद जो अगली विधानसभा जसराना पड़ती है, वहां तक ये रोड जाता है। 10 किलोमीटर का ये टुकड़ा है, और 10 किलोमीटर के टुकड़े में आज तक अभी कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ मेरे साथ महिलाएं और भी मौजूद हैं। क्या नाम है माता जी आपका? मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी, क्या स्थिति है रोड को लेकर? रोड के बच्चे निकलते नहीं है, गिर जाते हैं। आप बहुत परेशान रहते हैं सभी लोग निकलने के लिए, बहुत दिक्कत होती है। कितने समय से रोड नहीं बना होगा लग रहा है? बहुत दिन हो गए उस रोड को, कुछ दिन से नहीं बनाया हुआ है रोड। देखिए बिल्कुल मेरे साथ में अगर देखा जाएगा, आगे पीछे देख रहे होंगे कि तमाम लोगों का हुजूम है, और यहाँ वो तमाम लोग एकत्रित हैं, ग्रामीण हैं, जिनको लेकर के, इनके रोड को लेकर के समस्या है, और इनसे हम लगातार बात भी कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस रोड का 15 सालों में निर्माण क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे का कारण क्या था। यहाँ पे मेरे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी युवाओं से बात करेंगे, क्योंकि सक्रिय राजनीति की अगर बात करें तो सक्रिय राजनीति में युवाओं का एक अहम रोल होता है, जिसको लेकर के युवाओं का एक कहीं ना कहीं जो योगदान है वो काफी होता है। सत्ता परिवर्तन से लेकर के बात हो, यहाँ किसी अन्य जिम्मेदारियों की बात की, काम की बात करें। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, क्या स्थिति बनी हुई है विगत 15 सालों से इस रोड को लेकर के? 15 साल पहले ये रोड पड़ा था, उसके बाद आज तक तो ये रोड पड़ा नहीं। यहाँ पे आए दिन देखते हैं, आगे थोड़ा कच्चड़ है, वहाँ पे आए दिन टिर्री, रिक्शे वगैरह, मोटरसाइकिलें पलटती रहती हैं, जिससे कई लोगों को एक्सीडेंट भी हुआ है, चोट भी आई है। आगे थोड़ा जाएंगे यहाँ से 100 मीटर आगे, वहाँ भी यही हाल है। आए दिन जैसे पानी की बारिश होती है तो पानी भर जाता है, उसमें लोगों को निकलने में बहुत तकलीफें होती हैं। अच्छा, लास्ट टाइम आपने विधायक को, क्षेत्रीय विधायक है, उसको कब देखा था आपने यहाँ पे? हमने तो आज तक नहीं देखा उन्हें। इलेक्शन के समय वो आए थे, जब इलेक्शन का वोट मांगने आए थे, उसके बाद आज तक नहीं आए कभी। तो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? लाइक सिंह। लाइक सिंह जी, क्या स्थिति बनी हुई है अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए ये पीडब्ल्यूडी का एरिया है, पीडब्ल्यूडी में लगभग यहाँ का क्षेत्रीय विधायक के क्षेत्र में आता है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ से इस रोड से अगर अंदर की, तो शायद मैं समझता हूँ कि ये ग्राम प्रधान का अंडर में आएगा, लेकिन जो मेन रोड है, ये मेन रोड, क्योंकि ये 10 किलोमीटर का जो रोड जाता है, ये पीडब्ल्यूडी के हैं। पीडब्ल्यूडी में ज्यादातर क्षेत्रीय विधायक का काम होता है बनवाने का, तो आप लोगों ने कभी नहीं कहा उनसे जाकर के विधायक जी से? अगर ये विधायक जी आए कभी, तब तो उनसे कही जाए, और भाई वोट ले जाते हैं, चले जाते हैं, फिर नहीं शकल दिखाते। फिर ये आज तक यहाँ शकल नहीं दिखाई है। पिछले लास्ट साल की बात करें तो हाँ जी। आपसे मुलाकात नहीं होगी विधायक? हमने तो बस वोट पड़े थे जब देखे बस। एक बात और बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल देखिए युवा है मेरे साथ, इनसे भी बात जाने। बात नहीं कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। धीरज सिंह, बताइए आप। मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधायक जी के अन्य कामों की बात कर रहा हूँ। विधायक जी ने यहाँ गांव के अंदर 3 लाइटें भेजी थी बड़ी वाली जी, तो वो लाइटें शकल देख के, अपनी बिरादरी देख के उनमें लगवा दी हैं। जो बंदे ने चौराहे के लिए लाइट भेजी थी, चौराहे के लिए वो भी उन्होंने अपने पर्पज से, अपने मतलब से लाइटें लगवा दी है। किसी भी चौराहे पे लाइट नहीं है। कौन है यहाँ का विधायक, कौन है क्षेत्रीय विधायक, कौन है अभी? प्रेमपाल वकील साहब हैं। प्रेमपाल सिंह धनगर। यस यस यस। बात हुई आपसे उनसे? हमारी कोई बात नहीं, वो जब आती नहीं यहाँ पे चित्र में घूमने तो बात क्या होगी। अच्छा, एक बार मुझे कुछ यहाँ पे जो जानकार हो मुझे ये बताइए, अपने एक गांव जो रेपरा है, इसकी अगर वोटिंग आबादी की बात करें तो कितनी वोटिंग होगी अभी? 5000 लोगों वोट पड़ते हैं यहाँ से, और कौन कौन लोग हैं इसमें? सब अगर बात करें तो सभी वोट, जहाँ में सब लोग हैं, करीब 8-10 कौम है, 8-10 लोग हैं। लेकिन देखिए मैं सबसे बड़ी बात ये भी बताऊं कि यहाँ 5000 के वोट की एक जनसंख्या है, और 5000 वोटर यहाँ पे मौजूद हैं इस गांव के अंदर। लेकिन बड़ी ही विडंबना वाली बात है, लोगों से लगातार मेरी बात हो रही है कि केवल इलेक्शन के समय पे ही यहाँ के जो भी प्रतिनिधि होता हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, तभी आने का बस यहाँ पे उन्होंने का साहस होता है, उसके बाद में आज तक कभी वो देखने के लिए नहीं आए। बिल्कुल देखिए क्या जिस तरीके से देखा जा रहा है, अन्य लोगों से मेरी बात हो रही थी कि उनका कहना है कि केवल इलेक्शन के समय पे आना हुआ था विधायक जी पे। हाँ, यही होता है इस टाइम, ये वोट बैलेंस को मतलब ले जाते, यूज करते हैं, मिस यूज
वोट ले लिया पूरी ग्राम सभा का, पंचायत का, और अपने चले गए। विकास हो नहीं रहा है, पब्लिक परेशान है, पानी की समस्या आए दिन हो रही है, रोडों पे पानी बारिश हो जाती, कीचड़ हो जाता है, मतलब वोटों का मिसयूज हो रहा है, जातिवादी फैली हुई है। प्रतिनिधि कोई भी हो, जीतने के बाद कोई भी जातिवाद नहीं होता है, सब उसके लिए समान होते हैं। क्योंकि अगर गांव की बात करें तो इसमें भी लगभग, जैसा कि हम लोगों ने बात भी की थी आगे लोगों से, 8-10 कौमें हैं और लगातार सब जो है कहीं ना कहीं वो वोट तो करती हैं, लेकिन जीतने के बाद ये चेहरा नहीं आना चाहिए कि फलाने लोग हैं इसमें, फलाने गाँव है तो इसका डेवलपमेंट क्या, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? अजय। अजय। अजय, आप युवा हैं। हाँ जी। आप किस नजरिए से देख रहे हैं, जिस तरीके से अगर 15 सालों की लोग कह रहे हैं कि बाद जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ रोड का? सही कह रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। पानी वानी की समस्या कैसी है यहाँ पे? पानी आने की समस्या कुछ भी नहीं है। देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मेरे साथ, जी बताइए। आज से जो विधायक राकेश बाबू थे उससे पहले हम लोगों ने यहाँ बहिष्कार किया था, चुनाव बहिष्कार किया था। उसके बाद साहब विधायक जी हो गए राकेश बाबू, तो उन्होंने विकास कर दिया। उस दिन से आज तक विकास नहीं हुआ यहाँ का। अब दोबारा फिर बहिष्कार किया जाएगा, यहाँ का होगा। मजबूर हो गए विकास बहिष्कार। बस यहाँ का बस एक ही है साहब, इसकी दवा सिर्फ एक ही है कि बहिष्कार। देखिए आप बिल्कुल, मैं से खैर इस चीज से मैं वो नहीं रखता हूँ आपका। हाँ जी, रैपुरा के लिए 3 रास्ता आ रही हैं, एक कोटला चुंगी से आ रही है, एक टापा चौराहे से आ रही है, एक मिश्रा पेट्रोल पंप कोटला रोड से आ रही है, लेकिन रास्ता एक ऐसी ना है ताकि आदमी अपने सुरक्षा से निकल आवे। PWD से है? हाँ, तीनों PWD से, एक मंडी समिति से, 2 PWD से हैं। देखिए मैं आपको अवगत करा दूं कि ये जिस रास्ते पे की हम बात कर रहे हैं, ये रास्ता कोटला चुंगी फिरोजाबाद से शुरू होता है और ये रैपुरा, ठारपुडा और नेपई होते हुए महली तक पहुंचता है। महली के बाद एक सिरसा नदी है, सिरसा नदी के बाद ये रास्ता जो विधानसभा है वो चेंज हो जाती है, वो विधानसभा चली जाती है फिर जसराना विधानसभा में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सचिन यादव वहाँ से विधायक हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ के जो प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, प्रेमपाल सिंह धनगर का ये क्षेत्र है और जिसको लेकर के लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, तो 15 साल के बाद आज तक इसमें कहीं भी डाइवर्टीकरण नहीं हुआ, ना ही कहीं गिट्टी डाली गई। लगातार इस रोड पे गड्ढे बने हुए हैं, क्योंकि 15 किलोमीटर, ये जो 10 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसमें कई गांव पड़ते हैं। जो लोग वहां से रोजमर्रा की नौकरी करने के लिए शहर की तरफ जाते हैं, कारखाने में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन विगत काफी समय से रास्ता टूटे होने की वजह से ये नहीं यहाँ पे कोई आया है और ना ही यहाँ से आज तक उन्होंने कभी सुध ली है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? मोरी सिंह। मोरी सिंह जी, अगर रोड की बात करें तो रोड को लेकर के क्या स्थिति बनी हुई है? खराब है स्थिति और का है। अच्छा, कितने समय से इसका मतलब नहीं बनाया हुआ रोड, बना हुआ जी? करीब है कि 15-16 साल पहले ही बना हुई है पूरी। का तो किस में है? PWD में आता है? किसमें? PW में आता है। कितना किलोमीटर का दायरा होगा? ये कम से कम यहाँ से पूछो ये तो फिर बात में मिला है नेपई से कोटला रोड पे मिला है, तो बेटा 4 किलोमीटर को 4-5 किलोमीटर रोड पर माँ तो बन चुका है। नेपई तो उल्लंघन खराब हो गया। अभी स्थिति बनी हुई है कि जबकि यहाँ पर सूखा है, रास्ता टूटा पड़ा हुआ, निकलने में कोई दिक्कत हो रही है, और जब होता तो ज़्यादा परेशानी होते है। तो आप ही जानते हो हमें तो जब टूटो होगा तो परेशानी होते है। फिर देखिए यहाँ पर और भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास वकील है। श्रीनिवास जी, क्या स्थिति है यहाँ? रोड की बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति है, गड्ढे हैं रोड में, नाली के पानी, नाली नहीं है, नाली गड्ढों पानी भर जाता है। आए दिन मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, किसान भाई जो आते हैं और ट्रैक्टर वैक्टर वाले, सब किसी का पहिया टूट जाता है, कोई गिर जाता है और ऐसा ही काम होता रहता है। गड्ढे जाते हैं रोड में और 15-16 साल से बना नहीं है ये रोड अभी। प्राय हमने देखा है कई जगह, जितने भी और भी शहर के नज़दीक के जो गांव होते हैं, गांव तक लगभग रास्ता
सही हो जाता है, लेकिन यहाँ तो शहर के बाद निकलते ही 500 मीटर के बाद शहर की जहाँ से सीमा मतलब खत्म होती है, उसके बाद में यहाँ पूरा रास्ता टूटा पड़ा हुआ है। हाँ सर, रेपुरा गाँव की यही स्थिति है। रेपुरा में चारों लंग से सड़क है, पर कोई सड़क सही नहीं है कि जहाँ पे आदमी पैदल भी सही निकल सका। साइकिल या वाहन या मोटरसाइकिल से बहुत बड़ी बात है, पैदल भी निकलना दुर्लभ की बात है। और बहुत गड्ढे भरे हैं, आप भी देख लो, ये पानी भरा हुआ और सारे साहब, और इधर साइड देखो दंदल है, और बारिश होते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। इधर ये खत्ता कर गड्ढे वाले में जहाँ बिल्कुल स्थिति खराब है, इधर पैदल ही नहीं निकल सकते, कीचड़ बढ़ जाता है, बदबू मारती है, इधर लोगों को चलने में बहुत दिक्कत होती है। यूपी सरकार का जैसा कि लगातार हम जो देखते हैं और जो बयान आप भी सुनते होंगे कि गड्ढा मुक्ति पे विशेष रूप से अभियान चलाया जाता है और काफ़ी विकास भी हुआ है। डेवलपमेंट की बात करें तो कई रास्ते भी पक्के, हाईवे वगैरह बने हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा कौन सा यहाँ दिक्कत हुई कि रास्ता आज तक नहीं, पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं हुआ? हाँ साहब, यहाँ तो मिलोना चाहे सरकार ने कम बनवा हो, पर रेपुरा में तो कोई जहाँ 20 रास्ता है, पर रेपुरा के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ना है तो कोई भी सड़क सही हो। रेपुरा में 4-5 गांव से जुड़ता है, इधर मिलक और शेखुपुर से जुड़ता है, इधर बीगनपुर से जुड़ता है, ठारपूठा से जुड़ता है और मंडी सुमुद से जुड़ता है, इधर खत्तागर गड्ढा से, चनौरा से पेट्रोल पंप से जुड़ता है, इधर नेपाई मार्ग है, महलई मोहम्मदपुर तक की मार्ग से जुड़ता है, पर कोई रास्ता सही नहीं है। देख सकते हो हाल में पानी भरा हुआ है, इधर भी गड्ढे हैं, कोई पैदल भी नहीं चल सकता इस पर। बहुत बड़ी बात है कि बरसात में तो कोई चलवे कोई समस्या ही ना है। आने वाले लोग इधर उधर होकर निकलना शुरू कर देते हैं और जो फंसे हुए हैं वे तो हर हालत में जाते ही जाते हैं, अपने जैसे निकलते तैसे पानी में बच के, कोई जालंग वालंग घुमड़ा घुमड़ी गए, गांव की स्थिति तैसे ही निकलते हैं साहब। पिछले हमने कभी कुछ लोगों से बातचीत भी कर रहे थे कि जब ये नया रोड बना था 10-15 साल पहले, लोगों में एक अच्छा आवागमन की स्थिति रहती थी, क्योंकि दूर दूर से लोग महलई मोहम्मदपुर और जो गाँव पड़ते हैं नेपी वगैरह के लोग, गुजरिया नगला धनी के लोग भी तमाम यहाँ पे होकर निकलते थे। लेकिन अब आज की स्थिति ये बन गई है कि अब यहाँ पे कोई बहुत लोगों ने रास्ता छोड़ दिया है, जैसा कि लोग अब कोटला रोड पे कर रहे हैं रास्ता की सबसे ज़्यादा, और यहाँ तो ये मान लो अब बहुत कम आवागमन हो गया है, रास्ता खराब है के कारण बहुत कम है। अब तो यही रेपरा के ही मान लो ज़्यादा निकलते हैं, और महलई है, मोहम्मदपुर है, सुरमई सांकनी है, और इधर के तो बहुत ही कम है, आधे कोटरा रोड पे अगले कर रहे हैं। आगे यहाँ से कुछ दूरी पे एक ITI कॉलेज भी है और डिग्री कॉलेज भी है और शायद एक इंटर कॉलेज और भी है यहाँ के आसपास भी, तो वहाँ के लिए भी निकलना होता है। तो लोग अब बच्चों की स्थिति क्या रहती है बरसात के समय में? बरसात के समय में गाड़ी से आते हैं, बड़ी परेशानी है। अब समझ लो आपको कितनी बड़ी परेशानी होगी। अब सूखे में ही इतनी परेशानी है तो बरसात में क्या परेशानी होगी। अब मजबूरी में आना जाना तो करना ही पड़ेगा पानी में। यहाँ के ठेकेदारों से कोई आपने बातचीत नहीं की? यहाँ के अधिकारियों से या यहाँ के विधायक से, क्षेत्रीय विधायक वगैरह से, लोगों से बातचीत नहीं हुई आपकी? बात विधायक अब आए, कई दफे आए प्रेमपाल धनगर, पर वे आए और देख के चले जाते, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। ठीक है, बिल्कुल। मेरे साथ एक सज्जन और मौजूद है, क्या नाम आपका? चंद्रपाल जी, क्या है अगर बात करें अगर यहाँ की सड़क की तो क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये है कि अब तो ये टूटी फूटी दिख रही है। जब चौमासे आवते हैं तो ये ऐसा लगता है बम्बा है, चारों लगते पानी को भरा जालन, ये सब भरे की चले, ये सब भरे की चले। इतनी रोड की दयनीय स्थिति है ताकि संभार ना है और कोई यहाँ पे सुनवे वारो ना है। काउसू को हाँ भैया ठीक है, हाँ भैया ठीक है, यानी रेपरा से कई गांव लगता है, कई रोड लगता है और सभी रोड टूटे फूटे डरे, सबन की हालत खराब है। अच्छे कपड़ा पहन के ना निकल सकते। न्याय पंचायत रेपरा एक अपने आप में नाम है। न्याय पंचायत होने के बावजूद भी अगर यहाँ की बात करें तो न्याय पंचायत में कई स्थिति ये बनी हुई है रेपरा की कि जहाँ पर रोड जो मैं न्याय पंचायत के लिए जाता है वो रोड टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कब से लगभग आप इस चीज को देख रहे होंगे यहाँ पर? कम से कम 10 साल तो टूटे ही है गई, ऐसे ही टूटा फूटा है गई। ताते पहले जब बनो तब ये कछु दिन सही रहे हो और करीब जो 15-16 साल बता रहे हैं मेरे अंदाजे तो जागू 2 साल और ज़्यादा ही है गई हूँ, यानी 18-20 के करीब है गई हूँ तब ये बनो। हाँ, और अब तो शेखुपुर रोड खराब, जाई रोड में तो शेखुपुर के लगे बेऊ खराब, जे जनतंत्र जाई रोड में तो गए चनौरा के लिए जेऊ रोड खराब, जे नेपाई के लिए गए जेऊ रोड खराब, यानी जाते जितने रोड लगे हैं सभी रोड की टूटी फूटी स्थिति है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। बुजुर्ग भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनको शायद ध्यान होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह साहब। बच्चू सिंह जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये रोड आपके समय में कितने समय पहले पड़ा था, जो कि यहाँ से फिरोजाबाद से और नेपी महलई मोहम्मदपुर के लिए पड़ा होगा? ये तो बहुत जमाने की है, कम से कम है गई हुई
तो 50-60 साल तक वो पहले के थे। 50-60 साल पुराने इस रोड पे अब तक कितनी बार गिट्टी हो गई पड़ गई है? एक ही बार पड़ी है भैया, एक ही बार पड़ी है, फिर पड़ी ना, एक ही बार पड़ी है बस। मतलब 60 साल में केवल एक बार ही पड़ी है। एक बार ही पड़ी है। इसे पड़े हुए कितना समय हो गया जब लास्ट टाइम पड़ी थी? 17-18 साल है करीबन। 16-17 साल पहले की बात बता रहे हैं। पहले कच्ची तो बता रहे हूँ। तो देखिए बिल्कुल क्या ना, अभी जैसे लोगों से बातचीत भी हो रही थी तो उनका कहना था कि इस रोड को बने हुए लगभग अगर पुराना जब रोड पड़ा हुआ था 50-60 साल पहले पड़ा था, लेकिन उसके बाद में अब जब इस पे 60 साल में इसका डाबरीकरण का नंबर आया तो आज से 17 साल पहले केवल एक बार डाबरीकरण हुआ, उसके बाद में दोबारा इसमें कोई भी डाबरीकरण नहीं हुआ। रोमान सिंह नाम है। रोमान सिंह जी, क्या स्थिति बनी हुई है इसको लेकर? अरे रोड को बच्चों में तो खड़ा ना जाते हो यहाँ पे, इतनी हालत खराब हो जाती है कि पैदल तो चलो ना जाते हो, यहाँ पटके खाते हैं यहाँ सब पे। तो ये अगर गाय से नहीं जीतो, अरे छोटे का इस रोड के आसपास हम देख रहे हैं कि कई अब तो शहर की काफ़ी जो तादाद में बढ़ रहा है आगे की तरफ, कई मकान भी बने हैं, कई जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन रास्ते का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो पाया इसमें। अभी नहीं होया है इसका, पानी का निकासी नहीं है, पानी कोई निकासी नहीं आते को, नाली आज में बन जाती है, ऊंचे उठाइए ऊपर को थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे आज के यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, इसको लेकर के आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी यहाँ पे जो भी विधायक हैं, अभी उनका कार्यकाल 10 वर्ष का पूर्ण होने वाला है कुछ समय में, आज तक तो वो यहाँ पे दिखे नहीं है। गांव से जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आप देखोगे राइट एंड पे जिनके खेत हैं पानी का कोई निकास नहीं है, जिन लोगों के प्राइवेट खेत हैं उनके खेतों में जाके पानी भर जाता है, और थोड़ी सी बारिश होने पर वहाँ आसपास स्कूल भी हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं निकलते हैं, उनको आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, बच्चे गिरते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, जब जिस तरीके से अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गर्मी के समय में यहाँ जो लोग निकल रहे हैं तब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे और बात करते हैं आगे। अभी जिस तरीके से रास्ता सूखा है, काफ़ी टूटा फूटा उबड़ खाबड़ है, लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। जब बारिश होती होगी तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जब बारिश होता है तो बहुत दिक्कत होती है, पानी भी इतने पानी में निकलना पड़ता है बरसात के टाइम पे। सूखा पड़ा हुआ ना। अच्छा, आप लोगों ने तो कभी इस चीज़ के लिए शिकायत वगैरह कौन सा शिकायत करी है? अपनी मांग है, अधिकारी कोई सुनवाई होती नहीं यहाँ पे, साफ बात है, सीधी सीधी। देखिए शहर से लगा हुआ गांव है, तो कोई सुनवाई नहीं, नेता ले रहे आवता ले चले जाते हैं, अधिकारी वगैरह सब आवे सब चले जाते हैं ऐसे ही। कुछ ना हाँ जी, आसपास नहीं है गाड़ी, बस और कुछ ना। बन जाएगा बनेगा तो बन जाएगा। क्योंकि बिल्कुल हाँ, लोगों में एक तरीके से कह सकते हैं कि रास्ते को लेकर के रोष व्याप्त भी है लोगों का। तम कहना है लगातार हमने यहाँ पे कम से कम नहीं है 15-20 लोगों से बातचीत की, और मैं फिर एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी तमाम लोगों का हजूम है, सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी राय रखी है। सिर्फ का एक ही कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय पर यहाँ पर लोगों का और अधिकारियों का, प्रतिनिधियों का आना होता है, बाकी बाद में जब चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे कोई भी देखने तक नहीं आता है। अगर बात करें इसी रास्ते की तो पिछले 15 सालों से इस रास्ते पर कहीं पर भी न तो कोई गड्ढा मुक्ति हुई, न कहीं डाबरीकरण हुआ और ना ही कहीं कोई गिट्टी पड़ी, जिसके लिए लोगों में काफी खासा रोष व्यक्त है। क्योंकि शहर से बात करें तो शहर से मात्र इसकी दूरी, गांव की दूरी अगर 4 किलोमीटर और इस रास्ते की दूरी टोटल की बात करें तो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तक यही हालात है, जगह जगह गड्ढे हैं रोड में, और समझ में नहीं आ रहा है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा है। तो तमाम इस तरीके की जो चीजें हैं वो है। अपने अगर विधानसभा टुंडला क्षेत्र की बात करें तो लोगों से भी जानी उनकी राय, और उनसे बात भी की और जानने की कोशिश भी की कि आखिर उनकी राय क्या है और उनकी मांग क्या है। इसको लेकर के सबने अपनी बेबाकी से राय रखी, अपने विचार रखे। वीडियो जर्नलिस्ट किसान के साथ दीपक भारद्वाज, न्यूज स्टेट, फिरोजाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।